औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, चौथा सबक है, चौथा बाब इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर की। छठा सवाल है, तलब की मुतबकाते लचक का फार्मूला लिखें। 4 बार आ चुका है, ये लाजमी याद करें। मुतबकाते लचक बराबर है अलिफ और शय की तलब में निस्बती तब्दीली बराबर है बे चीज़ शय की कीमत में निस्बती तब्दीली, मतलब ईसी। और ये मुसलस क्यू ए और बटा है ओ हो गया मुसलस पी बी और क्रॉस आ गया पी बी बाई क्यू ए। खत तलब में मनफी झुकाव क्यों रखता है? खत तलब मनफी झुकाव क्यों रखता है? खत तलब आमदनी का असर, जब कीमत कम होती है तो खरीदारों की कुव्वत खरीद बढ़ जाती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदने के काबिल होता है। आपके एरिया में हो सकता है ये थोड़ा अलग पढ़ते हैं, तो ये आपने बस याद रखना है। तबादले का असर, जब किसी शय की कीमत कम होती है तो लोग मुतबादिल अशिया को छोड़कर सस्ती शय की तलब बढ़ा देते हैं। खरीदारों में इजाफा, जब किसी शय की कीमत गिरती है तो इसे बहुत से खरीदार जो पहले से इस चीज़ को खरीदने की सलाहियत नहीं रखते, इसको खरीदना शुरू कर देते हैं और शय की तलब बढ़ जाती है। नेक्स्ट सवाल, कानून तलब के 4 मफरूजात। 3 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारिफीन की आमदनी न बदले, सारिफीन की तादाद न बदले, मुतबादिल अशिया की कीमतें न बदले, आदात और फैशन में तब्दीली भी ना आए। क्वेश्चन नंबर 9, तलब के बढ़ने या गिरने से क्या मुराद है? जब कीमत के अलावा दीगर वजूहात की बिना पर किसी शय की तलब ज़्यादा या कम हो जाए तो इसे तलब का बढ़ना या घटना कहा जाता है। मसलन आमदनी में तब्दीली वगैरह की वजह से तलब तब्दील हो जाना। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, फर्द की तलब और मंडी की तलब में क्या फ़र्क है? जवाब, नंबर और शय की मुख्तलिफ कीमतों पर एक फ़र्द इसकी जितनी मिकदार में तलब करता है वो एक फ़र्द की जो है तलब कहलाता है, जबकि मंडी की तलब से मुराद शय की वो कुल मिकदार ली जाती है जो कि मुख्तलिफ सारिफीन और अशिया की मुख्तलिफ कीमतों पर तलब करते हैं। लिहाजा किसी शय की मुख्तलिफ कीमतों पर मुख्तलिफ सारिफीन की मजमूई तलब को मंडी की तलब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तलब की तफाउली मसावात अखज़ करने का फार्मूला। क्यू माइनस क्यू टू और बराबर हो गया क्यू माइनस क्यू बाई पी माइनस पी टू और ब्रैकेट के अंदर आ गया पी माइनस पी वन। तलब की नुक्ती लचक और कोसी लचक में क्या फ़र्क है? जब किसी शय की कीमत और तलब में नहायत मामूली तब्दीली रुनमा होती है, ऐसी सूरत में खत तलब पर दो नुकात एक दूसरे के इस कदर करीब वाक़या होते हैं कि एक ही नुक्ता मालूम होता है। जब किसी शय की कीमत और तलब में नुमाया तब्दीली वाक़या होती है और खत तलब पर दो नुकात के दरमियान तलब की लचक को मापना मकसूद हो तो ऐसी सूरत में तलब में तब्दीली की हालत को तलब की कौसी लचक का नाम दिया जाता है। यहाँ तक सवाल एंड करते हैं। 12 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप कॉपी पेंसिल साथ रखें, इनके नोट्स बनाएं, आपको अच्छी तरह याद होंगे।